सुन्नियों का अकीदा ये कहता है, सुन्नियों का ज़मीर ये कहता है, मुसलमानों के करो फिक्र की बातें हैं, जरा सुनते जाना। सुन्नियों का अकीदा कहता है पैगंबर आज़म जिंदा, सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, नबी सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सखावत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, सिद्दीक़ीन जिंदा, शुहदा जिंदा, सालिहीन जिंदा, ताबईन जिंदा, तबा ताबईन जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा माहौल जिंदा, सोना ढाब का सुन्नी मुसलमान जिंदा। और कमाल की बात तो ये है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जरा सा देखिए तो काम फंसा है गमछा, नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये देखिए दीवाना हो तो ऐसा, दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। ए दीवानो, जीना है तो शबीर का गुलाम बन लो, और मरना है तो शहीद का रंग लेकर के मरो। मरना है तो शहीद का रंग लेकर के मरो। आज पूरी कौम इकट्ठा है, आज पूरी कौम इकट्ठा है। मुसलमानों को जेर करो, मुसलमानों को तहे तहे कर दो। मुसलमानों के यहाँ कुछ नहीं है, पांव तलवे जमीन रौंद दो। याद रखो सोना ढाब वालों, वो दिन दूर नहीं है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो तो अपने औलादों को पढ़ाओ। मिट्टी काटने पड़े तो काट लो, लेकिन अपने औलादों को पढ़ाओ। साग बेचना पड़े बेच लो, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। आज ये बेटा फतहयाबी का झंडा लहराएगा नहीं, वही बेटा फतहयाबी का झंडा लहराएगा। जिस बेटे के हाथ में कलम होगा, वही बेटा फतहयाबी का झंडा लहराएगा। याद रखो मुसलमानों, याद रखो। एक पॉइंट और देता हूं, साल में एक मर्तबा जब दीवाना करवट लेता है नबी के इश्क, एक मर्तबा, तो हुकूमतें थर्रा जाती हैं, वर्दी वाला परेशान हो जाता है। आपके इलाके में क्या माहौल होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब से बिला गवाहे अव्वल हैं। हमारे पाला जोड़ी इलाका छोटा मोटा पाकिस्तान कहलाता है। मैंने माथे के निगाह से मुशाहिदा किया है, नबी के दीवानों का तो आलम ये है। 12 रबी गुड्डू आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत सआदत के मौके पर दीवाना जब रोड पे निकलता है, दीवाना जब रोड पर निकलता है, सर पे हरी पट्टी बांधता है, हाथ में झंडा लेके, कदम बराबर बराबर, पान गुटका नहीं, नबी का दीवाना रैली में निकला है। दुरूद का नजराना पेश करते हुए आका की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा। देखने वाला बुलंदी से देखा और देख करके कहता है, ए लोगों ये बता ये किसकी रैली है और ये रैली कहां तक जाएगी? नबी का दीवाना पाला जोड़ी के धरती पर इश्क के लबों नीचे में बोला था, ए पूछने वालों ये किसी दुनियादार की रैली नहीं, अहमद मुख्तार की रैली है। ये किसी दुनियादार की रैली नहीं, नबी के दीवानों की रैली है। वर्दी वाला परेशान है, कभी आगे भागे कभी पीछे, कभी दाएं भागे कभी बाएं। वर्दी वाला परेशान है, रोड पर बैरियर है, नौंठी लगा दी गई। एसपी की गाड़ी है, जाने की अनुमति दे दो। डीएसपी की गाड़ी है, आगे बढ़ने की अनुमति दे दो। थानेदार की गाड़ी है, आगे बढ़ने की इजाजत दे दो। दीवाना रोड पर बैठा है, कदम मलहूज है, कदम बराबर बराबर, देखने वाला अश कर रहा है। जब दीवाना का ये हाल है, जब नबी के गुलाम का ये आलम है, तो इनके नबी ये कौनैन का आलम क्या रहा होगा, अहमद मुख्तार का आलम क्या रहा होगा। मीडिया वाला आज तक परेशान है कि तादाद कितनी थी।
आज तक परेशान है। मुसलमानों नौजवानों, जब आप साल में एक मर्तबा करवट लेते हो तो वर्दी वाला परेशान हो जाता है। किसान का बेटा एक मैसेज देता है, अगर वही तेवर, वही चला, वही उमंग, अगर आपने फजर में करवट ले लिया, असर में करवट ले लिया, जोहर में करवट ले लिया, मगरिब में करवट ले लिया, ईशा में वही तेवर दिखा दिया। रमजान शरीफ में देखने को मिलता था कि यही नबी के दीवाने, जैसे ही जुम्मतुल विदा आ गया दीवानों की जमातें फट गई। कैसा नारा लगाते हो, बंद करो झूठा नारा लगाना। याद रखो दीवानों, जब आप पांचों वक्त करवट लोगे, जब अल्लाह के किबरियाई का ऐलान सुनो तो कदम घर से निकालो बाहर और मस्जिद के तरफ दौड़ो, मस्जिद के तरफ लगा लो। अगर आपने पांचों वक्त वही करवट दिखाया, वही तेवर दिखाया, वही रंग दिखाया, तो कसम खुदा की अभी तक तो ज़माना करबला की तारीख पढ़ा है, अभी तक तो दुनिया वालों ने करबला का इतिहास पढ़ा है। अगर आपने पांचों वक्त करवट ले लिया, सर से कफन बांध लिया, हाथ में तलवार ले लिया, रोड पर उतर कर आप चैलेंज करेंगे तेरी माँ ने दूध पिलाई है, तो मस्जिद के एक ईंट को खिसका के दिखा, मेरे इमाम को उंगली उठा कर दिखा, कुरान पर हमला करके दिखा, नबी के बताए हुए पर हमला करके दिखा। तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो आगे बढ़। अरे तेरी माँ में और मेरी माँ में फर्क है। तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो अपने खानदान के लिए पिया है, हमने अपनी माँ का दूध पिया है तो अज़मत इस्लाम के लिए। सुनेंगे और 5 मिनट तकरीर सुनिएगा। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह। आज पूरी कौम इकट्ठा है, मुसलमानों की हुकूमतें नहीं है, चुप कराओ। मुसलमानों के पास औजार नहीं है, चुप कराओ। मुसलमानों के पास जमीन जायदाद नहीं है, चुप कराओ। मुसलमानों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, चुप कराओ। मुसलमानों के यहाँ कोई मजबूत कुर्सी नहीं है, चुप कराओ। लेकिन ये बोलने वालों की रणनीति इन लोगों की बहुत नई नहीं है, बहुत पुरानी है। सुनिए, तारीख का एक पन्ना पलट करके मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान देंगे। मुसलमानों जरा गौर करो, सोना ढाब वालों जरा गौर करो। मुसलमानों को हर तरह से तबाह बर्बाद करने की नापाक कोशिश किया, लेकिन नहीं नाकाम रहा। याद रखना, अरे ये उलमाए किराम की काफिला है, ये उलमाए किराम की जमातें हैं। इन लोगों ने उसी वक्त में सर में कफन बांध लिया है, अपनी जान को हथेली में लेकर रातों दिन दौड़ रहे हैं, इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। जिस दिन इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर एक नारा लगाया था, उस इमाम हुसैन के नारे की गूंज से वाहरे रसूलुल्लाह के कंधे का सवार, वाहरे मौला अली का शेर, आपने करबला के तपती हुई रेत पर जो नारा लगाया था, उस नारे की गूंज से यजीद नहीं हिल रहा था, बल्कि यजीद की जमीन पे खड़ा था। इमाम हुसैन के एक नारा से जमीन हिल रही थी, करबला का तख्ता हिल रहा था, करबला की जमीन हिल रही थी। मुसलमानों, इन लोगों की रणनीति बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। हजरत आदम सफीउल्लाह इस खानदान की दी पर तशरीफ लाए, इब्लीस ने रास्ते को रोका और रोक करके कहा, ये आदम आ गए हो? हाँ आ गया हो। इब्लीस कहता है चुप रहना, बोलना नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ गए, आने के बाद फिरौन ने रास्ते को रोका और रोक करके फिरौन कहता है, ए मूसा आ गए हो? हाँ आ गया हो। आ गए हो बोलना नहीं, चुप रहना। हजरत इब्राहिम अल्लाह का जिगरी दोस्त आ गया। जैसे ही इस खानदान ने गिनती पर इब्राहिम कदम रखे, नमरूद ने रास्ते को रोका और रोकने के बाद कहता है इब्राहिम आ गए हो, लेकिन बोलना नहीं, चुप रहना। अब जरा तवज्जो चाहता हो। हजरत आदम सफीउल्लाह आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इब्लीस को कहता है, इब्लीस को आपने फरमाया
इब्लीस तेरी इतनी मजाल, इब्लीस तेरी इतनी औकात जो आदम को चुप करा दे, आदम को बोलने से मना करा दे। ताकत तो आदम को रोक के दिखा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़े और आगे बढ़कर फिरौन को चैलेंज किया। ए फिरौन तेरी इतनी ताकत कहां से आ गई, तेरी इतनी मजाल कहां से आ गई जो मूसा को चुप करा सके। अभी तक तो मूसा बोल रहा है, अगर जरूरत पड़ गई तो मूसा की लाठी बोलेगी, जरूरत पड़ी तो मूसा की लाठी बोलेगी। हजरत इब्राहिम आगे बढ़ गए, नमरूद को आपने चैलेंज किया। ए नमरूद तेरी आग में वो मजाल नहीं है, तेरी आग में वो ताकत नहीं है, तेरी आग में वो सलाह नहीं है। अगर इम्तिहान लेना चाहते हो तो ले लो। नमरूद को देखता रहा जमाना, पूरी दुनिया के लकड़ियों को इकट्ठा किया, पूरे जंगल के लकड़ियों को इकट्ठा किया, उसमें आग लगा दिया। जमाना देखता रहा, दुनिया वाले देखते रहे। आग चौथे आसमान से बातें करने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में कूदने से पहले नमरूद को आपने कहा था, ए नमरूद मैं आग में जा रहा हूँ, याद रखना तेरी आग बुझ सकती है लेकिन इब्राहिम की जबान कभी रुक नहीं सकती है, इब्राहिम की जबान कभी खामोश नहीं रह सकती। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरजमीने सोना ढाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम मुझे बोलने की इजाजत दे दो। जब हजरत आदम को इब्लीस रोक न सका, हजरत मूसा को फिरौन रोक न सका, हजरत इब्राहिम को नमरूद रोक न सका, पूरी यजीदियत एक तरफ, इमाम अहमद रजा को रोक न सके, पूरी वहाबियत एक तरफ, इमाम अहमद रजा को रोक न सके, पूरी यजीदियत एक तरफ, इमाम हुसैन को रोक न सके, पूरे वहाबियत एक तरफ, अल्लामा अरशदुल कादरी को रोक न सके। याद रखना अमेरिकन का डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया था, सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दो। वाहरे सदर सद्दाम हुसैन, अमेरिका का डब्ल्यू बुश ने जब ऐलान किया तो जल्लादों ने सद्दाम को पकड़ा और पकड़कर तख्ते शहादत पर चढ़ा दिया। जैसे ही फांसी लगने वाली थी, जल्लादों ने कहा था, ए सद्दाम मौत तेरे सामने में कूद रही है, मौत तेरे सामने में नाच रही है, ए सद्दाम तेरे चेहरे पे निकाब डाल देता हो। तो सदर सद्दाम ने जवाब दिया था, बड़ा इश्क वाला जवाब था, बड़ा लाजवाब जवाब था, बड़ा लेटेस्ट जवाब था, बड़ा उम्दा जवाब था। सद्दाम ने जवाब दिया था, ए नादानो, अरे मैं सद्दाम नहीं सद्दाम हुसैन हूँ। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं सद्दाम हुसैन हूँ और जो हुसैनी होता है वो मौत से नहीं घबराता, बल्कि अपने मौत के सीने पे फतहयाबी का झंडा गाड़ करके कहता है, जमाना जीने के लिए आया, हुसैन का गुलाम जीने के लिए नहीं, नबी के इश्क में जान दे दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहल्ले से गंदगियों को साफ करो। मैं पहले ही राउंड में कहा, जीना है तो हुसैन का रंग ले लो, हुसैन का गुलाम बन लो, और मरना है तो शहीद का रंग लेकर के मरो। अगर इश्क है तो इश्क का इजहार ढंग से किया करो। हजरत नहीं चाहिए हमें सऊदिया का रिया, नहीं चाहिए वो हराम की दौलत और वो बिल्डिंगें। मुसलमानों, गरीब हो अपनी गुर्बत पर नाज करो। सऊदिया का रियाल मिले तो उसे ठोकर मार दो, आमना का लाल मिले तो गले से लगा दो। हजरत जमाना बड़ा कठिन है,
इस दौर में तकरीर करने से भी डर लगता है, लेकिन याद रखो हक बोलने के लिए आया हूं, मेरी मौत गोली से हो जाए परवाह नहीं है। क्या कहने मुसलमानों, जब मज़हब इस्लाम की तारीख पढ़ता हूँ, कसम खुदा की आंखों से आंसू नहीं खून गिराने को जी चाहता है। लेकिन आज मेरा मज़हब कहाँ गया, आज मेरा माहौल कहाँ चला गया। न बाप बेटे में इम्तियाज है, न बहू बेटियों में कोई अदब है, न शादी ब्याह में कोई कायदे के रस्म हो। 20,000 का पटाखा फोड़ देता है, जला देता है, 50,000 का डीजे बजा करके बच्चों को मोहल्ले में नचवा देता है। कभी आपने देखा है बगल वाला गुर्बत की जिंदगी कैसे गुजार रहा है? कभी आपने मोहल्ले वालों को टटोल कर देखा है कि कोई किसके यहाँ चूल्हा नहीं जला? कभी आपने जायजा लिया अपने माहौल को, कौन बेवा किस हाल में है? कभी आपने एहसास किया है कौन बच्चा यतीम का दाग लेकर इस वक्त घूम रहा मोहल्ले में? बाप के गुर्बत का रोना, जब ईद के दिन यतीम बच्चा रोता है तो उसके आंसू को पोंछने वाला कोई नजर नहीं आता है। हजरात, बहुत तकरीरें हो चुकी है। इस्लाम एक कानून का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम अंगूर की खेती है, इस्लाम लेटेस्ट धर्म का नाम है, इस्लाम किसी नेता और मुखिया का चुना हुआ बाप दादा का जागीर नहीं है। इस्लाम परवरदिगारे आलम ने चुन करके भेजा है। पामाल मत करो, मौत पर अगर यकीन है कि मुझको मरना है तो कसम खुदा की कुछ दीनी तालीम हासिल कर लो। मेरे आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमी व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर एक मोमिन मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी जानकारी आप में आ जाए, कब से कब इस्लाम को पहचान ले, उलमाए किराम को पहचान ले, हम पापा की जिंदगी को पहचान ले और माँ बाप का अदब पहचान ले। हजरात जरा जायजा लो तो पता चलेगा मुसलमान यहाँ तक कैसे पहुँचा। इस्लाम अमन का नाम है, ये खुशबू कैसे आई? अब जरा करीब आओ, मैदान बद्र कायम है, एक तरफ 313 है, नबी का दीवाना है। वो दीवाना कैसा था? आज हम नारा लगाते हैं आका की आमद मरहबा, उसी हाथ से बाप की गर्दन को दबाते हैं। आज हम नारा लगाते हैं इस्लाम हमारा है, उस दाहिने हाथ को बुलंद करते हैं, उसी हाथ से कैरम बोर्ड के बटन को टच करते हैं। आज हम नारा लगाते हैं कुरान मेरा अज़ीम, कुरान पवित्र किताब है, मुनज़्ज़ल मिनस सबा किताब है। नबी के इश्क का नारा दाहिने हाथ को लगाकर बुलंद करते हैं, उसी हाथ से हराम की कमाई को ला करके खाते खिलाते हो। जरा करीब आओ मुसलमानों, इस्लाम किस कदर फैला है, इस्लाम यहाँ तक कैसे पहुँचा है। मैदान बद्र कायम है, एक तरफ 313 है। आलम तो ये था पीने के लिए पानी, पेट में अच्छा पानी भी न मिले, खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं थी। अब इस्लाम को बढ़ाना है, रोकने वालों ने रोकने की कोशिश किया है, इस्लाम को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रोकने वालों ने रोका तो कभी तुबक में रोका, कभी जुबल में रोका, कभी उहुद में रोका, कभी करबला की तपती हुई रेत पर रोका। लेकिन बाहर नबी का दीवाना, बाहर नबी का मस्ताना तादाद में कम है लेकिन दम है। एक तरफ 313 की जमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलम तो ये था कि खाने को पेट में सूखी रोटी भी नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं, इस्लाम बढ़ेगा। लड़ने के लिए हाथ में तलवार भी नहीं, खजूर की टहनी है। क्या हाल है? नबी के दीवाने आगे बढ़े, रोकने वालों ने कोशिश की, चैलेंज किया। ए मजहब इस्लाम के मानने वालों, अपनी तादाद की तरफ जरा ध्यान तो दे लो। तुम तादाद में कम हो, तेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, तू अपने घर की खबर ले ले, तेरी बीवियां बेवा हो सकती है, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे।
मेरी तादाद के तरफ नजर उठा कर देख, मेरे हाथ में तलवार भी है, मेरे हाथ में औजार भी है, मैं तादाद में तुमसे ज्यादा हूँ। तुम लड़ने के लिए आए हो, इस्लाम को बढ़ाने के लिए आए हो। वाह रे मैदान बद्र, वाह रे नबी का मस्ताना, वाह रे नबी का दीवाना। जैसे ही उन लोगों ने चैलेंज किया, नबी का दीवाना का आलम यह है कि खाने को सूखी रोटी नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं। नबी ये कौनैन की बारगाह में आकर रुखे अनवर का दीदार किया। जैसे ही दीदार किया, पैगंबर आजम ने अपने शिकमेनाज से चादर ततहीर को हटाए। दीवानों ने देखा कि मैं एक दिन से भूखा प्यासा हूँ, लेकिन अहमद मुख्तार के शिकमेनाज में 3-3 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, 3-3 पत्थर बंधे हुए हैं। नबी के कौनैन 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। इतना देखना था, इतना देखना था। नबी के दीवानों की भूख मिटती है, नबी के दीवानों की प्यास मिट जाती है, बाजुओं में इस्तिकामत आती है। खजूर की टहनियों को लेकर के नबी का दीवाना मैदान बदर में 22,000 कुत्तों के बीच हमला करना शुरू कर देते हैं और चैलेंज करते हैं, ऐ लोगों सुनो, ऐ काबे के दुश्मनों सुनो, ऐ कुरान के दुश्मनों सुनो, ऐ बैतुल्लाह के दुश्मनों सुनो, ऐ अज़मत कुरान के बागियों सुनो, ऐ अज़मत बैतुल्लाह के दुश्मनों सुनो। अरे याद रखना, तू तो याद रखना, तेरे हाथ में तलवार है, तेरे हाथ में औजार है, हमारे हाथ में खजूर की टहनी है। मैं तादाद में कम हूँ, लेकिन याद रखना, ए नबी के गद्दारों, ए नबी के गद्दारों, याद रखना, अगर याद रखना, तेरी तलवार काम नहीं आ सकती, मेरे हाथ में खजूर की टहनी है। आगे बढ़ो, तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो आगे बढ़। मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, सिर्फ नबी का चेहरा देखा। अहमद मुख्तार का दीवाना ने नबी के चेहरे पाक को देखा। कसम खुदा की, ताकत का आलम ये था, बाजुओं में इस्तिकामत का आलम ये था। दीवाना आगे बढ़ के कहता है, नादानो, अरे तू तादाद पर भरोसा करता है, कसम खुदा की हम अहमद मुख्तार पर भरोसा, हम अहमद मुख्तार पर भरोसा करते हैं। तू तो मैदान बदर में मेरे हाथ में खजूर देख रहा है, कसम खुदा की मैं मैदान बदर में जलवे हुजूर देख रहा हूं। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है, यहाँ तक आ चुका है। अब इस्लाम बचेगा कैसे, आप समझो। ये उलमाए किराम रात और दिन सफर करते हैं माहौल को बचाने के लिए, उन्हें उसके बावजूद भी माहौल में इस कदर गंदगी फैली हुई है। कुरान उछले तबके में लटका हुआ है, कोई मरे तो उतार कर पढ़ लेगा। हजरात, बातें बहुत ही फिक्र की, काबिल सद एहतराम रईसुल मुतकल्लिमीन खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब क़िबला जामी तशरीफ ला चुके हैं और आपके इमाम खतीब का इशारा हो चुका। हजरत जब 5-5 खुतबा है इस स्टेज में, तो सबको मौका मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू, वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबू इलैहि। परवरदिगार, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें